पहले ड्रॉ में आप या तो रेड बॉल निकालोगे या ब्लैक बॉल निकालोगे। ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, दिस इज E1 एंड E2। E1 आ गया रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ और E2 आ गया ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। ये आ गया हमारा E1 और E2। एक रेड बॉल इन सेकंड रो, रेड बॉल इन सेकंड रो। हाँ बोलो। P1 5/10 1/2, तो P2 ये भी 5/10 1/2। अब ध्यान से समझना, PA/E1, E1 का मतलब है आपने रेड बॉल निकाली थी, तो वो रेड बॉल वापस डाल दी और 2 रेड बॉल और डाल दी, तो रेड बॉल अब कितनी हो गई इसमें 7 और टोटल 12। तो रेड बॉल और निकालनी, रेड बॉल है मुझे, तो 7/12। क्या ये समझ में आया PA/E1? यस सर। PA/E1 समझ में आया भाई? फर्स्ट गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ वही करवा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट वाला दिन। A/E1 का मतलब है आपने पहले रेड बॉल निकाली, वापस डाल दी, 2 रेड बॉल और डाल दी, तो रेड बॉल हो गई 7 और निकालनी है आपको 1, तो 7/12। PA/E2 समझना, आपने ब्लैक बॉल निकाली, वापस डाल दी और 2 ब्लैक बॉल और डाल दी, तो ब्लैक बॉल हो गई 7 और रेड बॉल है 5, निकालनी कौन सी है? रेड बॉल, तो 5/10। चिराग बोल। यस सर। अब मुझे निकालनी है P रेड बॉल, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। रेड बॉल कैसा है कि P1 इंटू PA/E1 अपॉन P E1 इंटू अरे अपॉन क्यों PA/E1। आएगा? अपॉन क्यों आएगा बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। यस सर। बेस करो मैं क्या, तो ये आ गया 12/2 इंटू 12, 1/2 आ गई वही प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/2। अब देख लीजिए बेटा, फर्स्ट में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बोल दो। यदि फर्स्ट में कुछ समझ में नहीं आया हो किसी को तो बोल दो। कौन है एक? कौन कौन पिएगा बोलो जल्दी। तो 40 और भी लेंगे, तो PA/E1। अब ये तो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाले में किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी, सेकंड में किसी को दिक्कत? चलिए थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है देखें तेरे को। अरे चिराग, यस सर। और थर्ड तो मैंने क्लास में करवाया था ना उस दिन, क्या दिक्कत आ रही है ये तो बता बेटा मुझे। मुझे कम से कम दिक्कत तो बता। सर इसमें सर हाँ E1 तो मानेंगे कि मतलब स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं। हाँ E2 स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। ठीक है A equals to a A grade student। ठीक है। तो P1 कितना PA/E1 हो गया? अरे एक मिनट पहले P1 बता कितना आया थर्ड में? P1 कितने 60/100। परसेंट? 60%। तो P2 कितना आया? 40/100। ठीक है। PA/E1 बता। 30/100। 30/100 ठीक है। और PA/E2? 20/100। अब तेरे को दिक्कत क्या आई मुझे ये तो बता दे। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हॉस्टलर है, तो E1/A निकालनी है मुझे। दिक्कत क्या आई ये तो बता मुझे, तभी तो पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही नहीं सर आ है। गया। तो क्या कर रहा था? तो गलती बता दे क्या कर रहा था। सर उसमें से मैंने 30/100 इंटू 60/100 कर दिया था। ना 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 ना, ये सभी समझो, ये मिस्टेक होगी जो ये कर रहा है। जो ये मिस्टेक कर रहा है वो तुमसे भी बहुत लोगों से होगी।
उसने बहुत सही चीज पकड़ी है। स्टूडेंट क्या सोचता है कि 60% का 30%, तो वो तो ले रहे हैं ना, 60% का 30% नीचे ले तो रहे हैं हम। ये इसका कहने का मतलब A/E1, ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने ये गलतियां की थी। जनरली स्टूडेंट यहाँ पर ये ले रहा था और ये बहुत लोगों ने लिया था। ये उनका कहने का मतलब ये था, इसका टोटल 60% स्टूडेंट है, उसके 30% ही तो ए ग्रेड आएंगे। तो मैं भी तो मान रहा हूँ कि ए ग्रेड वही आएंगे, लेकिन हम यहाँ ये नहीं बोल रहे। यहाँ बोलने का मतलब है जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी थे, उसके कितने परसेंट, 30%। तो A/E1 का मतलब है, E1 मतलब जितने भी थे, मैं उसको 100% मान रहा हूँ। जो 60% था 100%, उसके 30%। तो यहाँ पर A/E1 सिर्फ 30/100 आएगा और 20/100 आएगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा ना बेटा, यहाँ पर देखो ना, आप यहाँ कर तो रहे हो ये काम। P1 इंटू PA/E1, ये PA/E1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टलर और उसका ए ग्रेड। और यदि आप दो तो वहां भी करोगे और यहाँ पर भी करोगे तो 3 बार हो जाएगा फिर। अरे चिराग, समझ में आई बात? यस सर। तो ये चीज सबको समझनी है, ये गलती, और ये करेंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ जब टेस्ट होगा तब भी करेंगे, इसलिए मैं अभी से समझा रहा हूँ। 2 बार नहीं लेना कभी भी। हाँ, तो ये आपको डायरेक्ट 30/100 20/100 लेनी है, ये चीज समझना। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सर हाँ बेटा बोल। सर मुझे फोर्थ में PA/E1 निकालने में डाउट हुआ था। A/E1 निकालने में डाउट रहता मतलब? मतलब इसमें था मुझे डाउट अभी। अरे फोर्थ में E1 क्या होगा? 3/4। नोट द आंसर। बेटा ये गेट बंद कर देना। E2 आ गया, गेस इज द आंसर। ठीक है यहाँ तक? और ये यस। करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है E1 इन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस। 3/4 ही नोज द आंसर, तो नोज द आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। A/E1। अब बेटा A/E1 का क्या मतलब है? अच्छा चल मैं तेरे से पूछता हूँ बेटा, तुझे क्वेश्चन आता है, तुझे आंसर आता है, तुम्हें आंसर आता है, तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। 1। अरे भाई जब तुम्हें आंसर आता है तो वो करेक्ट ही होगा ना। तुम्हें पता है उसका आंसर क्या है, तो वो तो करेक्ट ही होगा ना बेटा। A/E1 ओके सर। कितना होगा? 1 होगा। और A/E2 है, आपको गिवन है 1/4। बस अब आपको आगे निकाल लेना है E1/A। इसमें आपको निकालना है E1/A, बेस थ्योरम है। आंसर इज करेक्ट और आपको ये निकालना E2/A निकालना। एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर? E1/A को निकालना, E2/A क्यों निकालना? उसको आंसर नोज द आंसर करेक्टली। तो नोज द आंसर किसके लिए? E1 ही तो लिए। E1/A निकालना। अब चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, उससे और चीज क्लियर होगी। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। पीछे, अरे यार बेटा तूने ना उल्टा सीधा ले लिया होगा, इसलिए गलत आ गया। सुन तो लिया कर बात। एक मिनट, ये तेरे को मना किया था ना ऐसे काम करने के लिए? मैं जल्दबाजी में,
ये 1 क्यों लिया फिर? चलिए आप, मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और करवा रहा हूँ, उसको समझना ताकि आपको चीजें क्लियर होगी, लेकिन उसमें और चीजें और एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो चीजें देख लीजिए। लिखिए, इन अ टेस्ट ये तो सिर्फ 2 ही चीज बोल रहा है, वहां पर 3 चीज बोल रहा है। इन अ टेस्ट an examining either gases or copying or knows the answer either guesses or copying or knows the answer to a multiple choice question with 4 answers. The probability that he make a guess, नीरज ये तेरे कोर्स में नहीं है, बढ़िया ही है, गेस करो। तेरे पास नहीं है कि तू देखा तो कर कि क्या क्या है, वैसे देख ले, पढ़ने में तो पढ़ ले, काम तो आएगा इसी आगे। The probability that he make a guess is 1/3, and the probability that he copies the answer. बेटा कल 12 से 1 मैं मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करवा रहा हूँ, यदि किसी को पढ़ना है तो आ सकता है। And the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied, it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it. ये निकालना है। अब इसमें आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जो आपको दिक्कत आ रही थी 4 कॉलम। He correctly answered it. एक मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ यार, क्योंकि मुझे लग रहा है तो आपको और भी ज्यादा एब्सेंट है। 5 से 3 8 और 30 और 30 3 जने एब्सेंट है, जिसमें एक तो चिन्मय है, मुझे पता है, एक राहुल होगा, चिन्मय और राहुल, एक जना और दिव्यांश। ठीक है, नहीं 4 जने एब्सेंट है, एक और कोई होगा। अब देखो बेटा इवन क्या मानोगे, केसेस द आंसर। देखो इवन स्टूडेंट गेसेस द आंसर, E2 क्या मानोगे, स्टूडेंट कॉपीज द आंसर। E3 क्या मानोगे, स्टूडेंट न्यू द आंसर। और ये मानोगे आंसर इज करेक्ट। चलो
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। P1 सब बोलेंगे बेटा P1 1/, 1/3। ठीक है P1 1/3, P2 1/6 बिल्कुल सही है। P3 कौन बताएगा P3? 3/6। 3/6 बिल्कुल सही है। देखो एक चीज और समझो, मैंने पहले भी बोल चुका है E1 E2 E3 जितने भी होंगे उनका सम कितना होगा। तो बेटा जो E3 होगा वो ये होगा, कभी नहीं दिया होगा तो आपको ऐसे लिखना है। समझ में आई बात? तो E3 क्या हो गया 1 - 1/3 - 1/6। एलसीएम ले लिया 6 2 1 3/6 1/2। तो ये P3 ऐसे निकलेगा। चलिए अब देखिए कौन बताता PA/E1। सर डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना? A/E1 क्या होगा? वो तो कर लेंगे डिनोमिनेटर, तो ये लो 2/6 और 3/6। हाँ भाई A/E1 कौन बताएगा? यदि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा A/E1। पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ चलो। एन एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नोट्स द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कितनी चॉइस है? 4 है। तो गेस करने की में आंसर का सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4। वेरी गुड, ये है इसमें लगता भाई। 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन से एक आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। PA/E2 A/E2 1/8 गिवन है ये। A/E3 1। 1। तो ये हो गया आपका 2/8 और 8/8। बस आगे तो निकाल ही लोगे, आपको ये 3/8 निकालना। अब इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि हमने क्या किया बेटा? सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर है? यस सर। हाँ तो ये चीज थी भाई। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से ही ये वाली प्रॉब्लम करवाई है भाई, ताकि आपको ये चीज पता लग जाए कि कहाँ पर कैसे होना है। तो PA/E3 हो गया हमारा 8/8, A/E2 हो गया 1/8 और PA/E1 हो गया 1/2। मुझे निकालना है PE3/8। PE3/8 तो ये आ गया हमारा PE3/8। तो ये नीचे तो पूरा आएगा भाई P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2 प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3 और ऊपर तो E3 का आएगा P3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3। तो P3 है हमारा 3/6 इंटू 8/8, 2/6 इंटू 2/8, 1/6 इंटू 1/8 और 3/6 इंटू 8/8। ऊपर आ गया 24 4 प्लस 1 प्लस 24। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आ रहा हूँ बेटा 24/29। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 24/29। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। चलिए एक प्रॉब्लम मुझे पता था, क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्या बेटा? बायस का मतलब है 1/2, हेड और टेल ही आएगा। और वो अनबायस का मतलब, तो बायस का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, उसने बहुत दे रखा होगा बायस। बायस का मतलब होता है कि आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, एक तरफ से भारी कर दिया, मतलब ज्यादा वो आ रहा बायस। जैसे बोल रहा है आप मैं बहुत बायस हूँ। बायस का मैं बहुत बायस का मतलब है मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ ज्यादा। बोलते नहीं है जनरली यार सर आपको बहुत बायस, उसका मतलब क्या है? आप है ना चीटिंग कर रहे हो, मतलब हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो।
ये है। किसी एक को ज्यादा महत्व दे रही वो है। जैसे मैं अनबायस दूं पूरा, आज तक का रिकॉर्ड है। नहीं, जनरली होते हैं कुछ टीचर बायस्ड होते हैं। जैसे कोई इंटेलिजेंट है तो बस उसी के ऊपर ध्यान देना, भाई रिजल्ट वही बनाएगा, तो ये वाली बात है, ये जनरली ज्यादा होता है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मुझे करवाना ही था। क्वेश्चन नंबर 6 तो मुझे करवाना ही था सर। मेरे दिमाग में था। हाँ बेटा बोल। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोल बेटा। ये एनसीईआरटी में है 13.3 एक्सरसाइज में 13th क्वेश्चन। वो अभी आ रहा है बेटा, अभी धीरे धीरे सब पे आ रहा है। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ अभी सब आ रहे हैं, अभी अभी अपन 6th पे हैं, अभी आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। ये 5th वाला मेरे को बता लेंगे, अभी आज तक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखो देखो, कर लेना भाई अपनी अपनी सेल्फ सर्विस तुम सब। क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को मैं समझा देता हूँ, ये मुझे करवाना भी था आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोला है, इन्हें लेबोरेटरी टेस्ट। भाई एक लेबोरेटरी टेस्ट है 99% इफेक्टिव है इन टेस्टिंग। किसी भी डिजीज को टेस्ट करने में 99% इफेक्टिव है। जैसे किसी को बीमारी है, मैं समझा रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। यदि किसी को बीमारी है तो उसको वो 99% केस में वो सही बता देगा। मतलब जैसे 100 लोग गए चेक करवाने, समझा रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें 99 को बीमारी, 99 को तो बोल दिया तुम्हें बीमारी है, लेकिन एक जने को मना कर देगा कि तुम्हें बीमारी नहीं, मतलब 99% केस में वो सही आता है। ठीक है, यदि उनको बीमारी है तो। लेकिन यदि किसी को बीमारी नहीं है, मतलब किसी को कोई डिजीज नहीं है और वो चेक करवाने गया, तो 0.5% केस में वो गलत बता देगा कि इसको बीमारी है। हेल्दी पर्सन को बोल देगा भाई तुम्हारी बीमारी है, 0.5% लोगों को। ठीक है, ये बोल रहे। तो एक हेल्दी पर्सन ने टेस्ट किया, then the probability 0.w implies the he has disease. 0.005 probability गिवन है कि उसको डिजीज है। अब वो हमें probability निकालनी है कि पर्सन को एक्चुअली डिजीज थी और उसने बताया भी है कि तुम्हें डिजीज है। अरे भाई लेबोरेटरी में चेक करवाने गया तो लेबोरेटरी वाले को उसको डिजीज था और उसने लेबोरेटरी वाले ने बताया भी है कि उसको डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि उसको डिजीज है, और जबकि लेबोरेटरी वाले ने बताया कि उसको डिजीज थी। ये आपको प्रूव करना प्रोबेबिलिटी। अरे दो तरह के पर्सन हैं, एक को तो डिजीज है, एक को डिजीज नहीं है, दोनों गए लेबोरेटरी पे चेक करवाने के लिए। ठीक है, लेबोरेटरी ने अपना अपना रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो लेबोरेटरी वाले ने बोल दिया कि भाई तुम्हें डिजीज है। दोनों को, भाई जिसको भी बोला डिजीज वाले ही बात कर रहे हैं, तो तुम्हें डिजीज है। अब तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि उसको डिजीज है, और लेबोरेटरी वाले ने भी बोला उसको डिजीज। इवन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए सर्टेन डिजीज, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए सर्टेन डिजीज, E2, person does not suffering from a certain disease, does not suffering from certain disease. A, test result positive, टेस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। P1, कितने लोगों को, देखो पढ़ के बताओ कितने % लोगों को डिजीज है, 0.1%। ढंग से पढ़ो लास्ट में, कितने % को डिजीज है, 0.1%, मतलब 0.1/100, मतलब 1000 में से एक जने को डिजीज है।
क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। PE2 कितने लोगों को नहीं है? बोलो भाई ऑनलाइन, कितने लोगों को नहीं है? अरे 1000 में से एक जने को डिजीज। 999 अरे बेटा क्या कर रही है यार? 1000 में से एक जने को डिजीज है तो कितने लोगों को नहीं है? 0.99. 999 999. 999 अपॉन 1000। अरे एक जने को डिजीज है तो 999 को डिजीज नहीं होगी। अब ध्यान से समझना, PA/E1, E1 का मतलब उसको डिजीज है और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। देखो पढ़ के बताओ, मतलब सही बता रहा है वो। कितना परसेंट बताओ? हाँ सही बोल रहे हो। 99/100। 99 to 95, 99 है। चलो 99/100 बिल्कुल सही है। 99/100 भाई इसको डिजीज थी और उसमें को टेस्ट रिजल्ट भी डिजीज है ना 100 यही बताया। अब इसको ध्यान से समझना, PA/E2 उसको डिजीज नहीं थी तो भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बताया। अभी लिखा बताया था ना कितने परसेंट? 0.05%, 0.05, 0.5। 0.5%, 0.5% में उसने गलत बताया, मतलब 5/1000। तो बेटा इसको भी 99990.5। अब बेटा जो चीज समझ में नहीं आई वो बोल दो। E1 1 लिया था, 1 क्यों लिया था? तो पॉजिटिव वो पूरे सही थोड़ी बता रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उसने उसके अंदर टेस्ट रिजल्ट तो 99% केस में तो सही बता रहा है। तुम्हें डिजीज है तो भाई तू चेक करवाने गई, 100 जने चेक करवाने गए, क्या 100 को वो सही बता रहा है? कितने लोगों को सही बता रहा है? तो 99/100 ही तो है, सबको थोड़ी सही बता रहा है। यदि उसको डिजीज है और उसको है डिजीज और वो सही बता रहा है, सबको सही बताता तब आती ही बनती। अभी तो 99 को ही बता रहा है। और बोलो, किसी का कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन? A/E2 में किसी को दिक्कत? 0.5% केस में गलत बता रहा है वो, डिजीज नहीं है तो भी डिजीज बता रहा है। A/E1 तो समझ में आ गया, 99% केस में डिजीज बता रहा है जबकि 3 और E1 और E2 आपको समझ में आएगा। मुझे निकालना क्या है? E1/A निकाल लेंगे, छोड़ दूं? अरे E1/A निकाल लेंगे। यस फॉर्मूला ही सर। तो लगाना। अरे यार तुम ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हो, आज क्या चक्कर है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार? ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। चलो अभी भी नहीं जवाब दिया। निकाल लेंगे सर। हाँ तो Yes बोलो sir, ना, निकाल हाँ लेंगे। ना। कहाँ चली गई? नहीं सर। ये सॉरी है कि ठंड ज्यादा है कि तुम्हारा उधर आज? नहीं सर। चलिए, 6 मैंने कल करवा दिया था। 7 में किसी को दिक्कत? जल्दी सर बोल के ये जाओ। एक ऐसे सर हाँ बोल। सर ऐसा ही एक एग्जाम्पल था ना, वो HIV वाला, एक बार वो भी समझा दो। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है बेटा, वो समझा दूंगा बस अभी इसकी एक्सरसाइज के बाद, ठीक है ना? इसके अरे किसी को पीनी हो तो पी लो, एक और है, नहीं तो फिर मैं ले लूंगा। नहीं पीता? चाय नहीं पीता तो यार कुछ तो सीखना चाहिए मुझे तो यार। यहाँ पर चाय के बिना जिंदगी नहीं चलती यार। चलो 7 में किसी को कोई डाउट? 7 No हो गया sir. सभी से? नहीं हुआ? हो गया सर। अरे किसी को डाउट है कि बेटा बोल दो, मैं बता दूंगा अभी ऑनलाइन। किसी को डाउट है तो बोल दो। नो सर। No sir. चलो 8 तो हो गया, 8 में तो दिक्कत होगी नहीं, 8 तो सीधा था, पहले भी बताया था। 9 9 हो गया सर। 10 मैंने करवा दिया 10।
11 12th मैंने कल करवा दिया। 13 किसने पूछा था बेटा? कनिष्का तुमने पूछा था ना 13? हाँ सर, एक बार बता दो सर। ठीक है। नहीं कनिष्का तुमने क्या पूछा था? सर 14th। अच्छा 14। सर इस 13th वाले क्वेश्चन में मतलब कोई भी मेथड से करे आंसर सेम ही आ रहा है, मतलब गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे फिर भी आंसर आ रहा है। वो तो कल यही तो बोला था मैंने, कल क्लास में क्या बोला था मैंने? आप गलत कंसेप्ट लगाओगे तो भी आंसर सही आएगा। हाँ सर, इसमें वही कल वाला जो है 13th हाँ वाले में। तो हाँ तो 13 वाले में गलत कंसेप्ट लगाओगे तो भी सही आएगा आंसर, लेकिन मार्क्स 0 मिलेंगे। कंसेप्ट तो वही लगा ना जो मैंने कल बताया था, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट गलत मत बताना। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। कोई को भाई आपने पहला काम किया है वो E1 E2 होता है, और पहला काम आपने कॉइन को टॉस किया है, तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, ये आपका बेटा E1 होगा। E2 टेल अपीयर्स ऑन कॉइन। अच्छा सर, मैंने तो ये गलत ही। हाँ तो वो गलत है, वो गलत है। और ए क्या आएगा? रिपोर्ट, मैन रिपोर्ट हेड, ये आएगा बेटा ए। कर लेगा अब तो। E1 आ गया 1/2, E2 हो गया 1/2, A/E1 आपने हेड बोला और हेड ही आ रहा है तो सच बोला है मतलब। और आपने आपके कॉइन आ रहा है, टेल आ रहा है, लेकिन आपने हेड बोला है तो आप झूठ बोल रहे हो। और आपको निकालना है E1/E। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर मैंने E1 ए स्पीक ट्रूथ और ए डजंट स्पीक ट्रूथ ले लिया था, ये E1 और E2। वो गलत है। हाँ वो गलत है बेटा, वो गलत है। हाँ चलिए सर। 14, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तू बोल रही थी ना बेटा कनिष्का, इधर समझ लेना। एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ऐसे, समझ में आ रही है बात? यस सर। ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए अंदर है और बी बाहर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला ऑप्शन पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बिल्कुल सही है। सॉरी गलत बोल रहा था ना, फॉर्मूला गलत लगा रखा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी अपॉन पी ए, ये तो गलत हो गया बेटा। अरे गलत हो गया, ये तो 1 से ज्यादा आ गया। हाँ सर। सेकेंड, पी ए बाई बी इज लेस देन इक्वल इज लेस देन पी ए। अब देखना इधर पी ए अपॉन पी बी, ये होता है भाई पी ए बाई बी। पी ए बाई बी किसके इक्वल होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। समझना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है कि नहीं होता? यस सर। अब अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, अच्छा ये बोल रहा है कि पी ए से कम होगा कि पी ए से ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी आएगी ए और बी का कॉमन, एक एक को लाएगा पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, पी ए बाई पी बी। ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, हो गया पी ए अपॉन पी बी।
कैसे डिपेंड कर रहा है? ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा। ये तो कैसे डिपेंड कर रहा है? ये तो पी अपॉन पीबी है, तो इस पर डिपेंड कहाँ कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा, पीबी पे भी नहीं कर रहा। आंसर क्या दे रखा है? greater than equals to P. सर यहाँ पर P of B लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना, उससे करेंगे ना। किससे? P of B लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, लेस देन इक्वल टू 1 से तो कर लेंगे, वो तो ठीक है भाई। हम ये बोलेंगे, देख इधर एक मिनट, ए बी का सबसेट है। यदि ए बी का सबसेट है तो बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? एक इक्वल, हाँ। एक इक्वल आएगा, एक इक्वल आएगा आपका। पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ए के इक्वल आएगा। और क्योंकि ए बी का सबसेट बता रखा है और बी 0 के इक्वल नहीं है। एक मिनट रुको। सपोज ए माना है मैंने 0.6 फॉर एग्जाम्पल, और ये माना मैंने 0.6। तो यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा आ रहा है 2/6 1/3 0.33, ए बाई बी इससे ज़्यादा है। हाँ यार, ये इससे ज़्यादा ही आ रहा है, हमेशा पी से ज़्यादा ही आएगा। तो 0.4 और 0.6 2/3, तो ये आ रहा है आपका पी ए बाई बी 0.66 0.66। 1/6 की वैल्यू पी ए से ज़्यादा ही आ रहा है, सही है। पी ए बाई बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए ही आ रहा है, हमेशा पी ए से ज़्यादा आ रहा है। चलो मैं इसका एक्चुअल मेथड मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि इसमें पी ए बाई ए इंटरसेक्शन बी तो पी बी पी ए आएगा। तो ये तो पता है कि पी ए बाई बी जो है वो पी ए के इक्वल है। पी ए बाई बी पी ए के इक्वल है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी is less than equal to less than, ये तो इक्वल टू पी ए आ गया, पी ए बाई बी, ये भी पी बी है, पी ए बाई बी आपका क्या है? ये इसका सबसेट है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इससे कम ही आएगी। सही कह रहे हो? चलो मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लिख के करना पड़ेगा, कर लेंगे इसको, छोड़ो। हाँ, तो क्या बोल रही थी? क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 18 भी यस सर। बिल्कुल सेम है वो। क्वेश्चन नंबर 18 है HIV टेस्ट। अब देखो, इसको भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, समझना। अरे इधर देख ला पहले, तू कहाँ मतलब कहाँ जा रहा है? क्यों, क्या जरूरत है मतलब में? अरे मौसी बुला रही है तो फिर यहाँ को, यहाँ मैं बुला रहा हूँ जो, हाँ? कौन कौन जा रहा है? अच्छा,
तो उधर से भी सबको सब आ रहे हो कि तुम उधर से भी जा रहे हो? अच्छा तुम ही जा। देखो इसमें बोला है कि HIV टेस्ट करवाया, लेबोरेटरी में HIV टेस्ट को 90% केस में वो सही बता रहे हैं। मतलब जिनको HIV है उनको 90% को तो बोल रहा है तुम्हें है, और 10% को गलत बता रहे हैं। अब जिनको HIV नहीं है उनको 99% को तो बोल रहा है तुम्हें नहीं है, लेकिन 1% को बोल रहा है तुम्हें है। समझ में आ गई बात? भाई जिनको है उनको 90% को बोल रहा है तुम्हें है, और 10% को मना कर रहा है कि तुम्हें नहीं है, जबकि है। जिनको नहीं है वो चेक करवाने गए, तो 99 को तो मना कर दिया भाई तुम्हें नहीं है, लेकिन 1% को बोल रहा तुम्हें है, जबकि उनको नहीं है। अब ये बोल रहा है पूरी पॉपुलेशन में तो हमें लार्ज पॉपुलेशन 0.1% है HIV। कितने 0.1% लोगों को क्या है HIV? तो इवन क्या हो गया? पर्सन हैज HIV पॉजिटिव या पर्सन डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव। E2 पर्सन नॉट हैव HIV पॉजिटिव। और ना सुन ले, Yes, sir. ए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। तो P1E1 कितने लोगों को HIV बता रखा है पूरी पॉपुलेशन में से? 0.1%. तो मतलब वो 1,000 में से। तो बेटा कितनों को नहीं है? बोल बोल 9,999. 999 को नहीं है। PA/E1 A/E1 का मतलब वो टेस्ट जिनको था वो चेक करवाने गया, तो उनको कितने % केस में सही बताया? 90% में. 90%। तो 90/100। PA/E2 जिनको नहीं था उनको कितनों को बता दिया तुम्हें है? 10%. अरे बेटा पढ़ एकदम से। 1% को बताया तुम्हें नहीं है। Yes, sir. 1% 99 वाला. को तो बोला तुम्हें नहीं है, जिनको नहीं था उनको 99 को तो बोला तुम्हें नहीं है, लेकिन 1% को Yes, बोल sir. दिया तुम्हें है। अब तो निकाल लेगी। Yes, sir. P1/A निकालना। P1/A निकालना। इसमें हमें P1/A निकालना है। सेम ही तो प्रॉब्लम था, कोई अंतर था ही नहीं। तो जा खत्म क्या है? और बोलो भाई इसमें से कोई डाउट? एनसीईआरटी में से 14 का मैं आंसर लिख के भेज दूंगा, तो जो मुझे पूरा प्रूफ मतलब वो PA PB वो सब इक्वल करना पड़ेगा उसमें। Sir, 13.1 में था एक डाउट. बोलो 11th का थर्ड पार्ट. क्या बोल रहा है? 11 का थर्ड पार्ट ये भी बोल दे। P प्रोबेबिलिटी निकालनी E यूनियन F बाई G की और E इंटरसेक्शन F बाई G की, और तीनों एलिमेंट्स अपन को गिवन है. तो P यूनियन F/G निकालना है ना तेरे को, ये निकालना है। Yes, sir. हैं? Yes, sir. तो E यूनियन F में आपको कितने एलिमेंट आ रहा है देख के बताओ। 4. 4। और PG में कितना आ रहा है? अच्छा, और E यूनियन F और G में कितना कॉमन है? 2. अरे E यूनियन F और G में कितने कॉमन है? 3. 3। और PG में कितने टोटल एलिमेंट? 4. 4। ये भी तेने सही बोला है आंसर 3/4। E यूनियन F आपने निकाला और G,
इन दोनों में कितने कॉमन आ रहे हैं? तुमने बताया 3 कॉमन आ रहे यस हैं। सर, ये यही 3 है। कॉमन आएंगे, टोटल 4 आ गया समझ में? यस सर। और दूसरा क्या बोल रही है? पी इंटरसेक्शन P है intersection F by G। बाई जी। यस तो सर। ई इंटरसेक्शन एफ और जी में कितना कॉमन है? ई और हाँ। एफ में कितना कॉमन आ रहा है? ई और एफ में बताया क्या कॉमन आ रहा है? कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे एक। हैं? एक। और वो एक कॉमन आ रहा है कि जी के साथ? नहीं सर। तो 0 आएगा आंसर। यस सर, वो आ रहा है, बेटा उसमें भी कॉमन आ रहा है, सॉरी। आ रहा है यस सर, 1/4। तो 1/4 आएगा। फिर जैसे जैसे तू बोल रही है वैसे जवाब दे रहा हूँ मैं तो आंसर यस सर। 1/4 ये भी कॉमन आ रहा है। आया यस। समझ में? इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बेस थ्योरम। अब इसमें आपका एनसीईआरटी, रुको रुको, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। अरे बंद मत कर, लिख भी ले, ऐसा क्या करें? 12 और 13 ले गया ना, अब तुम जल्दबाजी ऐसे ही करवाती। चलो कल करवाऊंगा। 12 चलो तुम करके तो लाओ, 13 और 16। 13 नहीं होगा तो कल करवाएंगे। 12, 13, 16 ये 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कल एक बस कल की क्लास और रह गई इसकी, और ये कंप्लीट हो जाएगा कल। और वो है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया देना है बस।